येषां चरणसान्निध्यात् भयमुक्तो भ्रमाम्यहं ज्ञानाप्तयेतुतान् वन्दे यज्ञेशान् गुरुनायकान् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्डरीक्षपाशाङ्कुशपुष्पबाण हस्ते नमस्ते जगदेकमातः। माता मरकतश्यामा मातंगी मतशालिनी कटाक्षेतु कल्याणी कदम्ब वनवासिनी। जय मातंगतनय जय नीलोत्पलद्युते जय संगीत रसिके जय लीला शुकप्रिये। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में नमस्कार करके और अनंत श्री विभूषित दक्षिणामनाय श्री शृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर श्री 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 भारती तीर्थ स्वामी महाराज और तत्करकल संजात श्री 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 विधुशेखर जी महाराज विधुशेखर भारती जी महाराज, इन दोनों स्वामी के चरणों में अनेकानेक प्रणिपात करके श्री राम गुण वैभवम इस विषय में अपना मंतव्य मैं उपस्थापित करता हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति पूरी ही राममय है और राम के बिना भारत भारत नहीं और भारतीय संस्कृति भी नहीं। हमारा जो पूरा सनातन वैदिक धर्म है वो पूरा सनातन वैदिक धर्म अगर हमें समझना है तो हमें राम का चरित्र समझना होगा, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म का ही मूर्त रूप स्वयं प्रभु श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा स्वयं वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं। राम जो है वो विग्रहवान धर्म है, नाम धर्म का विग्रह ही राम है। धर्म अलग और राम अलग ऐसी स्थिति नहीं है। धर्म को कैसा परिपालन करना है ये बताने के लिए तो प्रभु का यह अवतार हुआ है। श्रीमद् भागवतकार भी यही बताते हैं, मर्त्यावतार स्त्विह मर्त्य शिक्षणम। जो भगवान का जो मर्त्यावतार हुआ, मर्त्यावतार माने मनुष्य का जो अवतार हुआ वो क्यों हुआ, बोले मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य को मनुष्य को शिक्षण देने के लिए हुआ। जो भगवान की जो प्रतिज्ञा है क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह जो भगवद गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है उसमें उन्होंने 3 कारणों के कारण के लिए मेरा अवतार होता है, मेरा जन्म होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। एक परित्राणाय साधूनां, साधु का रक्षण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म संस्थापने के लिए मेरा अवतार होता है, ऐसे प्रभु भगवान का कहना है। इन दोनों में प्रमुख जो कारण है वो प्रमुख कारण है धर्म संस्थापना, क्योंकि धर्म संस्थापना के लिए स्वयं आचरण करके ही धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, इसलिए तो प्रभु का अवतार होता है। वैसे तो साधु का परित्राण और दुष्टों का निग्रह ये दोनों तो भगवान स्वयं वैकुंठ में बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो रावण और शिशुपाल दंतवक्त्र प्रभु से बड़े होंगे। वो रावण के लिए परमात्मा आए, शिशुपाल के परमात्मा आए, ऐसे अगर हम बोलेंगे और उनको मारने के लिए वो आए और उनका प्रयोजन है, तो जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा है वो रावण के लिए वैकुंठ में बैठ के रावण का नाश नहीं कर सकता क्या? वो मुख्य कारण ही नहीं है। मुख्य कारण जो है वो मुख्य कारण है धर्म संस्थापना, और धर्म संस्थापना तभी संभव है जब स्वयं आचरण करके हम बता सकते हैं धर्म क्या है, धर्म कैसा परिपालन करना है। ये अगर ये व्याख्यान देने से, ग्रंथ लिखने से उतना धर्म का प्रचार नहीं होता जितना स्वयं आचरण करके दिखाने से होता है। क्योंकि यद्यदाचरते श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, यह उक्ति जो भगवान ने भगवद गीता भी कही है इसी उद्देश्य से कही है। यही उनका उद्देश्य है। जो बड़े लोग रहते हैं, आदर्श लोग रहते हैं, समाज के नेता रहते हैं, समाज में जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, वो समाज के बौद्धिक जो लोग रहते हैं, इन लोगों ने बौद्धिक रहेंगे या नेता लोग रहेंगे, ये लोग जैसा आचरण करेंगे वैसा ही आचरण जनता करती है। छोटे छोटे लोग करते हैं, घर में भी हम देखते हैं। बड़े लोग अगर संध्या वंदन आदि करते हैं तो छोटे बच्चे संध्या वंदन आदि करते हैं। बड़े लोग अगर संध्या वंदन नहीं करते, पूजा वगैरह नहीं करते, तो छोटे बच्चे भी संध्या वंदन करने के लिए हम बता देंगे, उसको आज्ञा भी देंगे तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं है, वो दिखता नहीं है।
कैसा संध्या वंदन करना चाहिए, ये जो संस्कार है वो संस्कार कब दिखेगा, अगर कोई करने वाला होगा तो दिखेगा। तो इसलिए तो सत्य बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। एक केवल कहने मात्र से नहीं चलता। ये हम तो बचपन से सबको पढ़ा रहे हैं बालकों को, तब भी बालक सच नहीं बोलते, झूठी बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे आचरण में वो देखते हैं ना, ये बोलते हैं केवल सच बोलते हैं, बोलना है ऐसा, लेकिन हम तो झूठ बोलते दिखते हैं ये लोग। तो ये अगर झूठ बोलते दिखेंगे तो सच बोलना, ऐसा उपदेश करने के बाद भी वो सच नहीं बोलेंगे, वो तो झूठ ही बोलेंगे, ऐसा है। ये देखो, इसलिए सच बोलना है, इसका प्रमाण अगर आपको सच का प्रचार आपको करना है तो सच बोलने वाले लोगों का निर्माण करना चाहिए और वो लोग समाज में रहने चाहिए। तो वैसे ही हमारा जो वैदिक धर्म है उसका अगर प्राण पूरा जो है वो अगर उसका प्राण है आचरण, आचार प्रभवो धर्म, यदि ऐसा कहा है। जो आचार है, आचार से ही धर्म का प्रभाव है। अमुक एक आदमी धर्मवान है या अधर्मवान है, ये किससे पता चलता है? कुछ चिन्हों से, उसके आचार से, आचरण से पता चलता है ये धर्मवान है या अधर्मवान है, अधर्मी है या पापी है। उस कुछ चिन्ह हमें आचरण से दिखते हैं। हमारे मन में धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है लेकिन हम आचरण नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं बोलेंगे। तो धर्म का तो प्रभाव आचरण से ही होगा, और वो आचरण क्या है ये बताने के लिए तो प्रभु रामचंद्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। जो वेदांत की परिभाषा में अगर हम बोलेंगे वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, निर्गुण निराकार, जो साकार नहीं वो परमात्मा धर्म का आचरण कैसा है ये दिखाने के लिए, इसलिए वो सब कष्ट झेलने के लिए, धर्म के आचरण में कितना कष्ट पड़ता है ये झेलने के लिए वो स्वयं राम के रूप में आए हैं। इसलिए तो नंगे पांव से घूमते हैं पूरे जंगल में। वो राजकुमार है, राजकुमार रहते हुए भी वो उनका जो नमस्कार भागवत में उनको जो किया वो राजकुमार के रूप में नहीं किया, उनको नमस्कार भागवत में जो नमस्कार किया वो धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, इस उक्ति से, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, इस उक्ति से कहा है। जो नंगे पांव अरण्य में जाते हैं आर्य वचसा, अपने पिता के वचन को परिपालन करने के लिए, पिता की आज्ञा परिपालन करने के लिए नहीं जाते। ये देखो, पिता के वचन को परिपालन करने के लिए, क्योंकि पिता ने वैसे आज्ञा ही नहीं दी। पिता की आज्ञा तो ऐसी है, पिता तो बोलते हैं अहम राघव कैकय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम निगृह्य त्वम राजा भव अद्य अयोध्यायां, ऐसा वो बोल रहे हैं। दशरथ जी क्या बोलते हैं कि मैं तो कैकेयी के वर प्रदान से तो मोहित हुआ हूँ, इसलिए आज मुझे निगृह्य माने मुझे बंधन करके, मुझे बांध के, मुझे जेल में डाल के तुम राजा भव, तू राजा हो, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन परमात्मा जो है, भगवान श्री राम जो है, वो क्या बाप को जेल में डालने के लिए आए हैं? अगर वो बाप को जेल में डालेंगे तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रहेगा? हमारे धर्म का यही तो है ना कि यद्यपि कुछ ज्येष्ठ लोग या हमारे पितृतुल्य लोग अन्यथा भी कहेंगे तो भी हम उनको प्रति उत्तर नहीं देते, प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए। उनका अन्यथा कहे इसलिए उन्होंने कहा है इसलिए हम वैसा ही आचरण नहीं करेंगे। यही तो प्रभु रामचंद्र हमें सिखा रहे हैं। यद्यपि पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दे, मेरा निग्रह कर, मुझे बंधन में डाल, लेकिन तब भी प्रभु रामचंद्र बंधन में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनको मालूम है हमारे पिताजी जो है वो बहुत पुण्यवान है, उन्होंने आज तक कभी असत्य का भाषण नहीं किया है। दोनों तरफ बाहर लोगों को उन्होंने कहा राम को राजा करेंगे, और अंदर तो कैकेयी को वरदान दे के वो फंस गए, तो दोनों तरफ वो फंस गए हैं। दोनों तरफ से उनका असत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे ही इस समय मेरा पुत्र कर्तव्य ये नहीं है उनको जेल में डालना। इस समय मेरा पुत्र कर्तव्य ये है कि उनको इन दोनों आपत्ति से बचाना। इसलिए वो बोलते हैं
राजा प्रभु रामचंद्र क्या बोलते हैं, देखो वाल्मीकि में रामायण में बोल रहे हैं, एव मुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचांजलि कृत्वा पितरम वाक्य कोविदः भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्यां नृपते पतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, आप ही हजारों साल तक इसके आगे भी राज्य चलाइए, अयोध्या का राजा आप ही रहेंगे। कितने साल? वर्ष सहस्रम, वर्ष सहस्राय, हजारों साल तक आप अयोध्या के ही राजा होने चाहिए। मैं तो अरण्य वत्स्यामि, मैं अरण्य में जाके रहूंगा। क्यों? न मे राज्य से कांक्षिता, मुझे राज्य की आकांक्षा नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अपने पिता को जेल में डालकर, अपने पिता का खून करके राज्य नहीं चाहिए, या अपने भाई को खून करके या उनको जेल में डाल के राज्य नहीं चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो हमारे पिताजी जब कह रहे हैं जेल में डालो तो भी हम जेल में नहीं डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो जिस वचन में बद्ध हो गए हैं उस वचन से उनको विमुक्त करेंगे, और वो विमुक्त करने के लिए ही प्रभु रामचंद्र का यह अवतार हुआ है। देखो इसलिए तो भगवान प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, नव पंच वर्षाणि वनवासे विहत्य में पुनः पादो गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। 14 साल तक मैं वनवास में रहूंगा और 14 साल के बाद आके आपके चरणों का आश्रय मैं करूंगा। पुनः पादो गृहीष्यामि, नाम आपके चरणों में मैं आके नमस्कार करूंगा। रुद्रन्नारद प्रियपुत्रम सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तव ब्रवीत। ये जो राजा है वाल्मीकि जो बोल रहे हैं, दशरथ जी जो है वो सत्यपाशेन संयुतः, सत्यपाश से बंधे हुए हो इसलिए, और कैकेय्या चोद्यमान है, कैकेयी तो उनको प्रेरणा दे रही है, उनको बोलो तुम वन में जाओ ऐसे बोलो, ऐसे वो प्रेरणा दे रही है। इसलिए दोनों का चिंतन वो कर रहे हैं। जब स्वयं प्रभु रामचंद्र ने ये स्वीकार किया क्या मैं वन में जाऊंगा, तब वो बोल रहे हैं गच्छस्व श्रेयसे वृद्धे तात पुनरागमनाय च गच्छस्वारिष्टम व्यग्रह पंथानम अकुतो भयम, अकुतो भयम पंथानम गच्छ। जहां कोई भय नहीं है ऐसे वन के पंथान को, रास्ते को तू जा। किंतु पहले वो नहीं बोल रहे। यहाँ एक अवश्य हमें समझना चाहिए दशरथ जी का, या ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि प्रभु रामचंद्र को राजा बनाने का मत केवल पूरे अयोध्या में अकेले दशरथ का था ऐसा नहीं है, पूरे अयोध्या का मत था। ये सब अयोध्या के लोग मिलके प्रभु रामचंद्र का राज्यक्रम बनाने वाले थे। जब उनके मन में आया प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करना है तो उन्होंने इसलिए अपने गुप्तचर समाज में भेजे। गुप्तचर से वो सब रामचंद्र के विषय में समाज के मन में क्या भावना है ये सब जान ले, क्योंकि राजा ना चार चक्षुषा, राजा लोग जो रहते हैं वो चार चक्षु रहते हैं। चार चक्षु माने गुप्तहेर, चार माने गुप्तहेर। गुप्तहेर जो रहते हैं सीआईडी जैसे हम आज बोलते हैं, वो उनके चक्षु रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं इस विषय में, इस राजकुमार के बारे में जनता के मन में क्या भावना है ये समझ के जनता में घुल मिल के वो जनता के मन में जो इनकी भावना है वो सब समझ के वो राजा को आके बताते हैं। ऐसे उन्होंने अपने चार चक्षु भेज के समाज के मन में जब उन्होंने जाना कि रामचंद्र के प्रति अपार आदर है, राम एक मुख से सर्व समाज रामचंद्र को अपना राजा मानता है, राजा बनना चाहिए ऐसी उनकी मान्यता है, तब जाके उन्होंने विधिमंडल में अपना प्रस्ताव रखा, अपने मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल ने भी एक मुख से हाँ कही दी। तो समाज के स्तर से भी प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक के लिए एक मुख से हाँ आ गया, और मंत्रिमंडल से एक मुख से हाँ आ गया, तो राजा के मन से भी एक मुख से हाँ आ गया। तो प्रभु रामचंद्र का राज्य न हो ऐसा तो पूरे अयोध्या में कोई नहीं सोचता। केवल एकमात्र अध्यात्म रामायण की अगर हम बात सुनेंगे तो केवल एकमात्र जो मंथरा है उसके मन में ही ये किलबिश आ गया है कि रामचंद्र का अभिषेक नहीं होना चाहिए। बाकी पूरा अयोध्या, पूरे अयोध्या में पूरा समाज, वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब समाज रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए वो आनंद पुलकित है।
वो उत्सव मना रहे हैं, वो अपने घर में भी उत्सव मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं, पूरी अयोध्या को दीपावली जैसा सजा रहे हैं। लेकिन मंथरा के मन में ये आया, और वो मंथरा जब कैकेयी को, ये भी है सच, कैकेयी के मन में भी ये नहीं था, क्योंकि कैकेयी का भी प्रेम प्रभु रामचंद्र के ऊपर था, क्योंकि राम का आचरण ही वैसा है। राम ये इस शब्द का ही अर्थ है ना, रमन्ते योगिनो नित्र नित्यानंदे चिदात्मनि अस्मिन रमन्ते इति रामः। सब लोग जिसमें रममान होते हैं, जिसमें आनंद मिलता है जिनको, वो आनंदित होते हैं, उसको राम कहते हैं। तो रामचंद्र का आचरण ही ऐसा है, उस आचरण से हर एक व्यक्ति को उनका आनंद मिलता था। तो कैकेयी के मन में कपट नहीं था। कैकेयी के मन में जो कपट आ गया, वो कपट जो है, वो कपट पूरा का पूरा कपट मंथरा के संगम से आ गया, क्योंकि मंथरा बाहर की है। और मंथरा के संगम से तभी आ गया जब मंथरा ने उसको छुआ, उसको स्पर्श किया। जब तक मंथरा का स्पर्श नहीं हुआ, तब तक यह बात, यह दुष्ट भावना कैकेयी की मन में भी नहीं आई। इसलिए अध्यात्म रामायण का अगर हम देखेंगे, उसका साक्ष्य प्रमाण अगर हम देखेंगे, तो वो बोलते हैं यथेयम कन्यकाच्युता, ये जो राजकन्या है, मंथरा नाम की ये जो कन्या है, कैकेयी नाम की ये जो कन्या है, ये दुष्ट के संसर्गवश में आके वो जैसे अपने मूल उद्देश्य से च्युत हो गई, तो इसलिए दुष्ट का संसर्ग नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान रामचंद्र तो मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयता, भगवान स्वयं कह रहे हैं मया तो वसुधा विसृष्टा, मया राज्य जो है मैंने छोड़ दिया है। तो कैकेयी के मन में भी वनवास के विषय में जो कपट है, वो कपट स्वयं का नहीं है, दूसरों के द्वारा लाया गया है। तो इस हिसाब से तो प्रभु रामचंद्र एक मुख से सबके राजा है, लेकिन सबके राजा होते हुए और दशरथ जी स्वयं माम निगृह्य त्वम राजा भव ऐसे कहते हुए भी प्रभु रामचंद्र ये नहीं कर रहे, यह हमारा आदर्श है। जब सब जनता का हमें पूरा क्या बोलते हैं, जब सब जनता बोलती कि हमें यही राजा चाहिए, उसका पूरा जोरदार समर्थन है, जनता का हमें समर्थन है, राज परिवार का भी हमें समर्थन है, तो और जो राजा है, जो बोल रहा है, जो वन में भेजना चाहता है, वो ही बोल रहा है मुझे वनवास में भेज दो, लेकिन मुझे वनवास में न भेज के मुझे कारावास में भेज दो। ऐसे इतना सब अनुकूल स्थिति में रामचंद्र का जो बड़प्पन है, आदर्श जो है, तो इसमें उनको कोई प्रतिकूल नहीं था। एकमात्र कैकेयी प्रतिकूल जैसी थी, मैंने अभी जैसा बोला, वो भी कुछ काल के लिए उसकी मन में प्रतिकूलता आई, और क्योंकि कपट उसमें मन में दूसरों से जहर भरा दिया, इसलिए वो आ गई। लेकिन वो भी प्रतिकूल नहीं थी। तो कोई भी प्रतिकूल नहीं है, तब भी ये वनवास स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारा आदर्श है, नहीं कि हमारा आदर्श बाप को जेल में भेजना है। इसलिए वो बोलते हैं कि इसलिए उन्होंने पितृवचन, भगवान जो सत्यपाशेन संयुत है, सत्यपाश से बद्ध जो हमारे दशरथ है, उनको उन्होंने उस दोनों तरफ जो उनका पतन हो रहा था, दोनों तरफ से उन्होंने उनको मुक्त किया, स्वयं वनवास स्वीकार करके। तो ये प्रभु रामचंद्र का बड़प्पन है, यह हमारा आदर्श है। तो राज धर्म कैसा चाहिए, धर्म का आचरण कैसा चाहिए, धर्म कैसा निभाना चाहिए, तो ये है। अगर आज किसी को हम बोलेंगे तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो, क्लास में अगर कोई बच्चे बैठे हैं और उनको बोलेंगे आप जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन तुम्हें आपको जहाँ एक पढ़ने के बाद सब करके बाद में गांव में आके खेती करना है, नौकरी नहीं करनी है, अगर ऐसे कोई बोलेंगे तो कोई भी आज हाँ नहीं बोलेगा। तो राम बनना इतना आसान नहीं है। राम बनना तो बहुत बड़ा कठिन है, वो एक तप है। तप, और तप में जो है पूरा शरीर तपाना पड़ता है, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश ये सब सहने पड़ते हैं, बौद्धिक क्लेश ये सब सहने पड़ते हैं। लेकिन ये सब सहने के बाद ही तप जैसा सोना रहता है, वो जैसे वो अग्नि में तप की ही विशुद्ध शामिका पिबा हेमन संलक्षते शग्नो विशुद्ध शामिका पिबा। परीक्षा जो होती है, अग्नि परीक्षा तो उसकी होती है ना जो सोना है, जो सोना नहीं उसकी अग्नि परीक्षा नहीं होती। वो अग्नि में तप के शुद्ध नहीं रहता, वो जल जाता है, खाक होता है। तो वैसे ही
प्रभु रामचंद्र इस तप में, इस अग्नि परीक्षा में पूरे उतरे और सत्य के पाश में बद्ध अपने पिता को उन्होंने मुक्त किया। क्यों वनवास स्वीकार किया प्रभु रामचंद्र ने? इसका उत्तर यह है। दूसरा उत्तर यह भी है, तो वो जो राज्य है वो किसको जाने वाला है? वो राज्य भरत को जाने वाला है। तो भरत को जो राज्य जाने वाला है, भरत भी उतना ही धर्मात्मा है जितने प्रभु रामचंद्र धर्मात्मा है। तो राज्य किसी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं जाने वाला, राज्य की पूरी सुरक्षा है। ये देख के प्रभु रामचंद्र ने ये नियम किया है। ये जो वनवास स्वीकार उन्होंने किया, वो क्यों किया? जो ये करते वक्त राज्य की सुरक्षा का भी विचार उन्होंने किया है। राजनीति की दृष्टि से हम अगर इसका चिंतन करेंगे तो रामचंद्र जी जो है वो दुष्टों के हाथों में राज्य नहीं चाहिए ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए तो उन्होंने आगे जाके वाली को शिक्षा दी और ठोक दिया उसको। वाली का युद्ध नहीं है। लोग जो आक्षेप करते हैं कि वाली को उन्होंने जो मारा वो कुछ दूर से मारा, सामने नहीं आके नहीं मारा, छिपके मारा वगैरह जो आक्षेप करते हैं, वैसे तो ये युद्ध ही नहीं है। उन्होंने वाली को शिक्षा दी। स्वयं प्रभु रामचंद्र कहते हैं मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा भरत का यहाँ पूरा पृथ्वी पे राज्य है और तू क्या कर रहा है? तो अधर्म कर रहा है। कौन सा अधर्म है? तेरा और सुग्रीव का जो है तो है। सुग्रीव से तेरा झगड़ा है तो चलेगा, लेकिन उसकी पत्नी का तू रोज जो बलात्कार कर रहा है, जो पुत्री जैसी पत्नी है, उस पुत्री जैसी पत्नी का बलात्कार तू जो कर रहा है, ये तेरा अधर्म है, इसलिए तुझे मैं शिक्षा दे रहा हूँ, दंड दे रहा हूँ। तो ये युद्ध ही नहीं है। और दंड जैसा देना चाहिए। दंड कैसा देना चाहिए? जब हाथ में आए तब देना चाहिए। उसका पक्ष कब मानेंगे? उसको एक बार संधि देनी चाहिए, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो कब होता है ये सब? जब आरोप सिद्ध नहीं होता है तब होता है। उसका आरोप सिद्ध है, उसका आरोप सिद्ध है, इसमें कुछ ये नहीं। आरोप अगर सिद्ध है तो उसका पक्ष रखने की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र ने पूरा निर्णय करके उसको मारा है। तो बोलने का तात्पर्य है कि पूरा राज्य मेरे जैसे ही धर्मात्मा भरत के हाथ में जाने वाला है, ये देख के, और राज्य की पूरी सुरक्षा है ये देख के प्रभु रामचंद्र ने वनवास स्वीकार किया। इसमें उन्होंने दो काम किए। एक, अपना वचन, अपना पुत्र धर्म निभाया, और दूसरा अपने पिता को अपने वचन से सत्यपाशेन संयुतः, जो वाल्मीकि रामायण कह रहे हैं, उस सत्यपाश से उनको मुक्त किया। वैसे ही और एक बात है, प्रभु रामचंद्र कभी भी एक बात बोली तो पुनः दोबारा नहीं बोलते। ये भी है, रामोद्विरनाभि भाषते। इसमें उनका इतना आग्रह है और उतना उनका आत्मविश्वास है। वो स्वयं ऐसे बोलते हैं, लक्ष्मी चंद्रात अपेयाद वा हिमवान वा हिमम त्यजेत अतियात समुद्रो वेला न रामोद्विरनाभि भाषते। एक बार लक्ष्मी बोले तो शोभा, चंद्र की जो शोभा है, चंद्र की जो कांति है, वो चंद्र को छोड़ के जाएगी। हिमालय को हिम पर्वत, हिमालय को बर्फ जो है वो बर्फ छोड़ के जाएगा। या समुद्र भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, लेकिन रामोद्विरनाभि भाषते, लेकिन राम कभी भी दोबारा नहीं बोलता। जो वचन देता है तो वचन देता ही है। ऐसे इतना उनका आत्मविश्वास है। ये भी उनके पूरे आत्म जीवन में ये उनका गुण, एक वचन, अपने वचन में उतना भरोसा, उतना विश्वास, और वो सार्थक करने का उनका प्रयास, वो बहुत ही श्लाघनीय है। ऐसा इतना आत्म प्रत्यय, इतना आत्मविश्वास कहीं नहीं देखने को मिलता। अगर हम देखेंगे, जब सीता जी का अपहरण हुआ, रावण से युद्ध करने की बात आ गई, तो रामचंद्र ने अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, जो वहां मिलते उनसे उन्होंने काम चलाया। वैसे तो साधन कोई नहीं थे उनके पास। तो क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, ऐसा है। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम सदा रोते रहते हैं। लेकिन रामचंद्र कभी रोते नहीं। जो महान लोग रहते हैं वो साधन है या नहीं है वो नहीं देखते। उनकी जो क्रिया सिद्धि है वो किसमें है? उनके सत्व में है, उनके बल में, उतने आत्मविश्वास में है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता न उपकरणे। उपकरण रहेगा नहीं रहेगा तो भी वो काम चलाएंगे।
जैसा मिलेगा टूटा फूटा उपकरण लेके वो काम कर चलेंगे, जैसे ही उन्होंने किया। भालू और बंदर लेके, भालू और बंदर जो प्रशिक्षित सैन्य तो नहीं है। रावण की जैसी सेना जैसी प्रशिक्षित है वैसी तो सेना नहीं है रावण भालू और बंदरों की। तो भी जो भालू बंदर मिले, आदिवासी जो लोग मिले, वनवासी जो लोग मिले, उनको लेके उनकी सहायता से प्रभु रामचंद्र ने रावण पे हमला करके रावण का नाश करके उसकी लंका जो है उसमें अपना आधिपत्य स्थापित करके भी उसका आधिपत्य उन्होंने छोड़ दिया और विभीषण को दे दी। तो इनमें आप अगर देखेंगे रामचंद्र के पूरे जीवन में उन्होंने दो राजा को मारा, वाली को मारा, रावण को मारा। दोनों राजा को मार के अगर ऐसा देखेंगे तो वो दोनों ही नगर या वो राज्य जो है वो जिसने मारा उस राजा का होता है, ऐसा साधारण युद्ध नीति है। लेकिन रामचंद्र ने कभी ऐसा नहीं किया, जिसका है उसको दे दिया। रावण की लंका, रावण को मार के उसकी लंका विभीषण को दे दी, बाली को मार के उसकी जो किष्किंधा नगरी वो सुग्रीव को दी। तो इसमें मेरा राज्य का विस्तार करना है या दूसरी की संपत्ति मुझे लेना है, ये इनके मन में भी नहीं है, ये देखना है। इनका आदर्श, यद्यपि वो राजनीति है, इसलिए रघुवंश में ये कहा है यशस्से विजिगीषूणाम। रघुवंशियों जो राजे रहते हैं वो युद्ध करते हैं, दूसरों का पराभव करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी उसकी संपत्ति नहीं छीनते, उसकी संपत्ति या उसकी पत्नी नहीं छीनते। जैसे ये आगे के लोग मुगल काल में हमारे यहाँ हुआ या अंग्रेज काल में भी ये सब हो गया। लेकिन हिंदू राजाओं में ये कभी भी भावना नहीं रही, क्योंकि ये हिंदू राजाओं के आदर्शों की जो आदर्श है जो प्रभु रामचंद्र है, उनकी भी ये भावना कभी नहीं रही कि उसका वो छीन लो, जो है वो छीन लो और हमारे पास लो। नहीं, जो है लड़ना है, यश के लिए लड़ना है, धर्म के लिए लड़ना है। जिसने धर्म का परिपालन किया उसका रक्षण करना है, जो अधर्म का परिपालन करता है उसका नाश करना है। इतना ही उनके सामने ध्येय था, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी। उसकी संपत्ति मुझे चाहिए, इसलिए तो बोलते अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि पूरा लंका का राज्य उनके पास आया, लंका पूरी स्वर्णमयी थी, स्वर्ण से युक्त थी, पूरे लंका में स्वर्ण ही था, तो भी प्रभु रामचंद्र बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी माँ और मेरी मातृभूमि वो स्वर्ग से श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे लंका नहीं पसंद आती। नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च, तो छोड़ के आए। तो उनके जीवन में ये सब आदर्श हमें देखने पड़ते। जो वैदिक धर्म का जो अनुशासन है, सत्यम वद धर्मंचर, ये जो दो बातें, धर्म का आचरण, हर जगह धर्म का आचरण। अगर हम सोते तो भी धर्म का आचरण है, उठते तो भी धर्म का आचरण है। तो ये हर जगह जो धर्म का आचरण है, उस धर्म के आचरण का परिपालन प्रतिक्षण कैसा करना है और कितने भी कठिनाई आए तो भी करना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। धर्म का आचरण करने में क्या है, कठिनाई बहुत रहती है। आजकल क्या चल रहा है, हमें धर्म तब तक पसंद पड़ता है जब तक हमारे अनुकूल धर्म है। अगर धर्म ने हमारे प्रतिकूल कुछ बता दिया तो लगे हम बोलते हैं ऐसे धर्म को हम नहीं मानते। तो हमें जो पसंद है वो धर्म होगा, ऐसे हमारी मान्यता है। ऐसा नहीं है, तुम्हें पसंद है या नहीं है इसके ऊपर धर्म निर्भर नहीं करता। तुम्हें जो करना है तो धर्म जो करेगा, तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो, किस अवस्था में हो, किस देश काल में हो, ये सबका विचार करके आपका धर्म तय होता है। तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद इससे मतलब नहीं है। बहुत कष्ट होता है, लोग बोलते हैं पुराना आचरण आप छोड़ देना चाहिए, उसमें बहुत कष्ट होता है। तो धर्म का आचरण ही कष्ट के लिए है, वो तब जो है तो कष्ट के लिए तो है। कष्ट अगर हम नहीं करेंगे तो तब कैसा होगा, और तब अगर हम नहीं करेंगे तो हम तपेंगे कैसे, और हम तपेंगे नहीं तो शुद्ध कैसे होंगे। तो धर्म का आचरण तो शुद्ध होने के लिए है। तो इसलिए एसी में बैठ के तो धर्म का आचरण नहीं होगा, हमें कुछ कष्ट नहीं। अगर प्रभु रामचंद्र एसी में बैठे होते तो उनका कौन पूजन करता। आज लाखों साल से, लाखों वर्षों से रामचंद्र का अवतार जो हुआ, तो हमारी प्राचीन भारतीय गणना से 1,27,000 वर्ष हो गए। उतने वर्ष से, उससे भी ज़्यादा वर्ष हो गए,
उतने वर्ष से आज पूरे भारतवर्ष में रामचंद्र की पूजा हो रही है। और पूरा भारतवर्ष अगर एक देखेंगे, एक करना है, उसको एकजुट करना है, तो सब प्रांत, भाषा, वर्ण, जाति, सब व्यवस्था को भूलकर अगर पूरा भारतवर्ष एक कब होगा तो राम के नाम पे ही हो सकता है। ये हमने बहुत बार प्रत्यक्ष किया। अभी 22 जनवरी को भी हमने यही प्रत्यक्ष किया। पूरा भारतवर्ष जो आनंदोत्सव मना रहा था वो राम के नाम के बना रहा था। उसमें जाति नहीं आ गई, उसमें उसका प्रांत का नाम भेद नहीं आ गया, उस भाषा का भेद नहीं आया। पूरा भारतवर्ष राम के नाम पे उत्सव आंदोलित कर रहा था। ये राम नाम की शक्ति है। तो राम नाम की ये शक्ति किस में है? वो राम के इस आचरण में है। उन्होंने जाति प्रांत के ऊपर जाके उन्होंने आचरण दिखाया है। ऐसा आचरण करना है। अगर आपको आदर्श होना है तो कैसा आचरण है? इस तरह रामो विग्रहान। इसलिए तो वेद वेद्य परमात्मा ही उनके रूप में आए और इसलिए रामायण भी वेद तुल्य ही है। जैसे राम परमात्मा है तो राम का गुणगान करने वाला, यशोगान करने वाला रामायण भी वेद ही है। इसलिए स्वयं रामायण में कहा है, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीत सात आसीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथ के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए तो उसका गुणगान करने के लिए स्वयं वेद भगवान वाल्मीकि के मुख से वेद प्राचीत सात आसीत साक्षात रामायणात्मना, रामायण रूप में अवतीर्ण हो गए। तो वेद रामायण ये भगवान वेद का अवतार है और राम ये भगवान का अवतार है। तो ये दोनों अनादि है। तो इन्होंने ये जो दोनों अनादि है तो ये दोनों भी राम और वेद, ये दोनों भी लोगों के कल्याण के लिए। वेदों खिलो धर्म मूलम, धर्म का पूरा ज्ञान तो वेद से ही होता है। और वेद किस लिए है? तो लोगों का उद्धार के लिए है। लोगों का उद्धार होना चाहिए, इसलिए तो भगवान वेद का सब प्रचार करते हैं। वेद की रक्षा हर बार जब जब अधर्म का उत्थान होता है तब तब परमात्मा पहले किसका रक्षण करते? तो वेद का रक्षण करते। क्यों? वेदों के रक्षण के बिना ये पृथ्वी नहीं। विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते में, ऐसा देवी भागवत में कहा है। वेद के ऊपर यह सब कथा है, पृथ्वी का पूरा जो है परिपालन है वो वेद के ऊपर है। इसलिए परमात्मा ने मत्स्यावतार, हयग्रीव अवतार लेके वेदों का रक्षण किया है। तो वेद जो है लोगों के कल्याण के लिए और धर्म का उन्मूलन, धर्म का स्थापन करने के लिए वेद है। और परमात्मा के भी अवतार पूरा धर्म का आचरण करने के लिए है। तो धर्म का यह जो आचरण है स्वयं करके भगवान ने दिखाया है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जो बोलते हैं वही करते हैं। और जो उनका निश्चय है वो निश्चय कभी भी मिथ्या नहीं होता। जो उनका वचन है, अगर आप देखेंगे, वाली मरा नहीं। जब सुग्रीव का उनका सख्य हुआ तब भी उन्होंने सुग्रीव का किष्किंधा का राज्याभिषेक कर दिया। रावण मरा नहीं, लेकिन जब विभीषण उनके इस पास शरण है तभी विभीषण का राज्याभिषेक करके दिया, तुम्हें राज्य दे दिया। और उनका इतना आत्मप्रत्यय है, जो मैं करता हूँ होने वाला ही है, उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो मत नहीं है, दूसरा होने वाला ही नहीं, गड़बड़ होने वाली नहीं। इतना उनका आत्मप्रत्यय है। ये आत्मप्रत्यय जो उनके धर्म के आचरण से उनको आया है। इसलिए तो उन्होंने जो किया, और ये धर्म का आचरण करते समय उन्होंने सबका त्याग किया। रामचंद्र का जीवन जो है वो त्यागमय है। सबका उन्होंने त्याग किया। सीता जी का भी त्याग किया। बाद में बहिष्ठर प्राण रहने वाले लक्ष्मण जी का भी उन्होंने त्याग किया। इसलिए राम का अगर हम देखेंगे, प्रभु रामचंद्र का जीवन अगर एक वाक्य में बोलना है, एक शब्द में कहना है तो त्याग, इतना ही बोलेंगे। रामचंद्र का जीवन पूरे त्याग में है। त्याग इस शब्द में पूरा राम का जीवन आता है। और उन्होंने राजा प्रजा रंजनात्, राजा जो है वो प्रजा का रंजन करने वाला रहता है। तो प्रजा के रंजन के लिए उन्होंने सीता जी का त्याग किया, प्रजा के रंजन के लिए लक्ष्मण जी का भी त्याग किया। जो जो त्यागना पड़ा वो सब किया। इसलिए वो राजा रहते हुए भी, वैसे तो राजा इसका मतलब हम समझते हैं पूरा राज्य का उसका स्वत्व है, लेकिन रामचंद्र जी वैसा नहीं मानते। वो तो स्वयं को केवल ट्रस्टी मानते हैं। मेरा राज्य ऐसा नहीं मानते। राज्य जो है परंपरा प्राप्त है, पूरा पुरखों का राज्य है, वो मुझे चलाना है और मैं उसका ट्रस्टी हूँ, मेरा नहीं है। और वो जैसा आमनो वर्तमान परम, जैसी मनु के काल से जैसी चलती आ रही है राज्य व्यवस्था, वैसी ही चलनी चाहिए। रेखा मात्र में भिक्षुन्ना
आमनो वर्तमान परम, एक रेखा भी उन्होंने उनका उल्लंघन नहीं किया। उनके पूरे राज्य में 11,000 वर्ष प्रभु रामचंद्र का पूरा राज्य हुआ है, 11,000 वर्ष में आमनो वर्तमान परम रेखा मात्र में चुनात आमनो वर्तमान परम ऐसा उन्होंने राज्य किया है। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न अनंत गुण विभूषित प्रभु रामचंद्र जी हैं, उनका गुण वैभव वर्णन करने के लिए आज हमने कुछ प्रयत्न किया है। जो सो है अपने अल्पवाणी से और अल्प शब्द से ये जो सेवा की है वो सब सेवा श्री प्रभु रामचंद्र के चरणों में और अनंत श्री विभूषित दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी महाराज और तत्कर कमल संजात श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामी जी महाराज, इन दोनों के चरणों में समर्पित करके मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ।